आज हम लोग चैप्टर 7 में एक नया टॉपिक एरे पढ़ेंगे। एरे भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया था। एरे को हम बड़े आसान शब्दों में समझ सकते हैं। जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल में कोई एक ही वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 10 वैल्यू स्टोर करना है तो क्या हम 10 बार वेरिएबल बनाएंगे? 20 करना है तो 20 बार। चलो 10 और 20 तो बना सकते हैं, क्या 100 और 200 बनाना है तो उसके लिए हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। एरे की मदद से हम एक ही वेरिएबल को हम 100 या 100 से ज़्यादा बनाना चाहें तो बड़े आसानी से सब स्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। आइए हम समझते हैं और डिटेल में एरे के बारे में। तो एरे क्या है? सी भाषा में अगर हम एरे की बात करें तो एक वेरिएबल होता है। ठीक है, एरे क्या है? एक वेरिएबल है। वैसे एरे को एक वेरिएबल के बजाय ये कहना ज्यादा उचित होगा कि एरे जो है सिमिलर डेटा टाइप के कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार के बहुत सारे, जैसे सिमिलर है, एक ही प्रकार के बहुत सारे दस्तावेज मेमोरी को संचित स्टोर करके रखा जाता है। अर्थात एरे बनाने क्रिएट करने के लिए हमें एक ही समय में, ठीक है, हमें एक ही समय में एक प्रकार के डॉक्यूमेंट के लिए बहुत से वेरिएबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको भी उदाहरण तरह समझाया ही कि हम एक साथ एक ही नाम से हम कई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान होता है बनाना इसको, और आसान भी होता है, बहुत जरूरी भी होता है। अगर एरे ना हो तो हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो जब हम एरे को वेरिएबल के रूप में वर्णित डिस्क्राइब करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एरे वेरिएबल नाम के साथ एक अंक का उपयोग करता है, मतलब उसमें कितने अंक लेंगे, और सी संकलक यानी कंपाइलर स्वयं ही कर लेता है इस अंक को या इसको सूचकांक को इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर कहते हैं। किसी एरे में स्टोर किया जाने वाला पहला मान यानी फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर 0, ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू है इंडेक्स नंबर 0 पर संचित या स्टोर होता है। ठीक, आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे का सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर 0 होता है। किसका इंडेक्स नंबर? जो शुरुआत वाली वैल्यू होता है उसका। एरे का आधार यानी जो स्टार्टिंग होता है उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं। जो भी एरे बनेगा उसका जो शुरुआती है उसे बेस एड्रेस बोलते हैं। अगर हम बात करें एरे के बनाने के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला डिक्लेयरिंग एन एरे, यानी एरे को हम डिक्लेयर करेंगे, और दूसरा हम इनिशियलाइजिंग एन एरे। इनिशियलाइजिंग एन एरे का मतलब हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो डिक्लेयरिंग एरे की बात करते हैं। डिक्लेयर मतलब कि हम बताना है, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह डिक्लेयर करते हैं। इस भाग में हम एरे का नाम, डिक्लेयर में हम क्या बताते हैं? उसका नाम बताते हैं, उसके आकार साइज बताते हैं, टाइप को परिभाषित डिक्लेयर करते हैं। एरे का वर्णन डिक्लेरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वाक्य विन्यास या सिंटैक्स निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, एरे का नाम इस्तेमाल करते हैं, और साइज की बात करते हैं कि कितनी उसकी साइज होगी। ठीक है, इस चीज को हम और देखते हैं। जो हम अभी हमने सिंटैक्स देखा कि हम सिंटैक्स के आधार पर सबसे पहले हम एरे के प्रकार को परिभाषित करते हैं कि एरे किस प्रकार का है। इसके बाद एरे एक विशेष नाम, यूनिक नाम देते हैं। जब तक नाम नहीं देंगे हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे। आखिर में एरे के साइज को, ठीक है, एरे का साइज डिफाइन करते हैं ब्रैकेट में कि उसका साइज क्या होगा। ठीक, जैसे हमने 10 दिया, 20 दिया, ठीक, तो जितना देंगे उतनी वैल्यू वो स्टोर करेगा। एरे का अगर हम डिस्कशन करते समय साइज के आधार पर स्मृति स्थान यानी मेमोरी लोकेशन का आवंटन अलॉटमेंट भी कर दिया जाता है कि वो कहां पे किस मेमोरी में स्टोर होगा, और मेमोरी लोकेशन को इंडेक्स नंबर द्वारा पहचाना या आइडेंटिफाई किया जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? उसके इंडेक्स नंबर द्वारा। जैसे हमने कहा कि A10, तो A10 में हम 10 वैल्यू स्टोर करेगा, वो 0 से लेके 9 तक करेगा। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। इनिशियलाइजेशन, जैसे हमने बताया इनिशियलाइजेशन मतलब शुरुआत में बताना। इनिशियलाइजिंग एन एरे, इस भाग में एरे के प्रारंभिक मान यानी इनिशियल वैल्यू की बात करेंगे। एरे की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, इसमें आकार साइज का वर्णन डिस्क्राइब करना हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर मझले ब्रैकेट यानी आप मझले ब्रैकेट की मदद से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर हम वैल्यू चाहें भी तो अलग अलग बताते हैं। पहले डेटा टाइप बताते हैं, जैसे हमने कहा इंटीजर, इंटीजर एरे इंटीजर को स्टोर करेगा, कैरेक्टर एरे कैरेक्टर को स्टोर करेगा, फ्लोट एरे फ्लोट को स्टोर करेगा। एक उसके बाद नेम बताते हैं, साइज बताते हैं कितना वो वैल्यू स्टोर करेगा।
आगे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड वैल्यू n, कितनी वैल्यू स्टोर उसमें करेगा। इसमें मानों यानी वैल्यू को अलग अलग करके भी संचित यानी स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए हम सूचकांकों यानी इंडेक्स नंबर का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का हम प्रयोग करते हैं। आगे हम समझते हैं, अगर हम एरे के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि एरे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वन डायमेंशनल एरे, ठीक, और दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे। तो हम समझते हैं कि वन डायमेंशनल एरे क्या है। वन डायमेंशनल एरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे हमने लिखा int A10, तो इसमें सबस्क्रिप्ट वैल्यू कितनी है, एक, ठीक है, तो इसको बोलेंगे वन डायमेंशन, ठीक है, ये वन डायमेंशन जिसे एक आयामी वन डायमेंशन कहते हैं। ये रैखिक प्रकार के दस्तावेज मतलब एक लाइन से वैल्यू को स्टोर करता है। इसका प्रयोग क्या है, इसमें मान को संचित यानी स्टोर करने के लिए और या एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। देखिए एरे में तो इंडेक्स का प्रयोग करके ही हम वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं और वहां से उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक। आगे इस चीज को हम और समझते हैं। जैसे देखिए ये एरे है, अब आपने एक एरे बनाया, ठीक है, तो अब एरे बनाया तो अब आपने सपोज इसमें 6 की वैल्यू है, तो आपने सपोज किस प्रकार का नंबर है, एलिमेंट आपने नहीं बताया, मान लेते हैं हम ये int A और 6 कर दिया, तो 6 कर दिया तो ये 6 एलिमेंट को ये स्टोर करेगा। अब जैसे यहां मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट है, यानी अगर हम बात करें तो 0 से लेकर वो 5 तक चलता है, ठीक। लेकिन यहां इन्होंने एलिमेंट बताया कि 6 एलिमेंट स्टोर करेगा, वो सब स्क्रिप्ट की बात करते हैं, यानी ये 6 एलिमेंट आपके स्टोर होंगे, ठीक। आगे हम और आगे देखते हैं, अगर हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल में आपका रो भी हो गया, ठीक है, और कॉलम भी हो गया, ठीक, तो 2 डायमेंशन हो गए। तो जैसे वहां पे हमने लिखा था int A10, तो जो 10 है वो रो के लिए हो गया। अगर यहीं में हमने लिख दिया 2, तो ये 10 रो एंड 2 कॉलम्स हो जाएगा। जैसे इसमें हम देखें तो इसमें आपका 1 2 आपका कॉलम है, ठीक है, और नहीं आपका 2 रो है, और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4। तो इसमें डबल डायमेंशन की बात करें, मल्टी डायमेंशनल जिसे बोल सकते हैं, तो ये एक कॉलम होगा, ऊपर वाला कॉलम होगा और इधर वाला रो होगा, तो इसे बोल सकते हैं। और ये एलिमेंट, अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट हमारा है फर्स्ट। तो अब इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, जैसे अगर हमने कहा A0 एंड 0, तो A00 का मतलब कि रो भी 0 और कॉलम भी 0, तो ये हम बता सकते हैं इस तरह पहले एलिमेंट के बारे में, ठीक। इसी तरह रो 0 1 का मतलब पहले रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरे को बारे में बता सकते हैं, ठीक। इसे मैट्रिक्स अथवा टेबल के रूप में भी जाना जाता है, इसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं और टेबल बोलते हैं, चूंकि बिल्कुल आपने टेबल ऐसे तो बनती है ना जैसे हम लोग बनाते हैं, जिसमें आपका रो हो गया और कॉलम हो गया, तो इसे टेबल या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। विशेष स्थितियों में बहुआयामी एरे का प्रयोग भी किया जाता है। अब मल्टी डायमेंशनल है, हम 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल एरे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। तो वह एरे जिसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट या टेबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक होंगे तो उसे हम बहुआयामी एरे डायमेंशनल कहते हैं। इसमें एरे का वर्णन डिक्लेयर करने के लिए अब इसमें बात करते हैं डिम, प्राइवेट, पब्लिक स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी जब अगर डिम की बात करें, किसी लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि डिम का प्रयोग करते हैं, तो सी में ऐसा नहीं है, सी में नहीं है, लेकिन विजुअल बेसिक है, उसमें हम डिम, प्राइवेट, पब्लिक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। यह सब स्क्रिप्ट के गुणनफल के बराबर मान वैल्यू को संचित करता है। जैसे हमने कहा एरे कहा ये 2 एंड 2 एंड 2, तो अगर हम पूछे कि वैल्यू कितनी स्टोर करेगा, 2 × 2 4 × 2 यानी 8, तो वही चीज यहां पे बता रहा है कि उसका जो गुणनफल होगा, यानी उसको गुणनफल होगा उसके बराबर वैल्यू इसके स्टोर करता है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे है। इसी तरह थर्ड डायमेंशनल की बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर हमने कहा मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से अधिक रो, ठीक है, तो एक से अधिक रो हो सकता है, एक से अधिक कॉलम्स हो सकता है, तो ये हमारा
3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन मतलब कि रो भी है, जैसे हमने सपोजिट कहा कि 2 2 एंड 2, तो ये 2 की बात कर रहा है। दो टेबल होगी जो 2 रो एंड 2 कॉलम की होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रयोग करके हम एक से अधिक वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब